नमस्कार, स्वागत है आपका अंगिका न्यूज टीवी में। आइए नजर डालते हैं देश और प्रदेश की टॉप स्टोरीज पर। पहले राष्ट्रीय खबरें। राहुल का पीएम पर एक बार फिर हमला। राहुल गांधी ने अंग्रेजी अखबार द हिंदू की एक खबर के हवाले से कहा, राफेल सौदे को लेकर मोदी ने फ्रांस के साथ समानांतर बातचीत की और उन्हें इस पर जवाब देना चाहिए। राफेल पर राहुल के नए आरोप को रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया खारिज। कहा, विपक्ष बहुराष्ट्रीय कंपनियों और निहित स्वार्थ से जुड़े तत्वों के हाथों में खेल रहा है। वायुसेना को मजबूत बनाने में उनकी कोई रुचि नहीं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद पहली बार राज्य के दौरे पर गए प्रधानमंत्री। विपक्षी दलों पर किया हमला। कहा, महामिलावट में एंट्री के लिए मोदी को ज्यादा गाली देना पैमाना। मायावती को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। सीजेआई ने कहा, हाथियों और अपनी मूर्तियों पर खर्च जनता के पैसे लौटाएं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के सामने पेश हुए पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम। एजेंसी ने उनके बेटे कार्ति से भी इस मामले में कर चुकी है पूछताछ। आइए अब नजर डालते हैं प्रदेश की कुछ मुख्य खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की तेजस्वी यादव की याचिका। खाली करना होगा सरकारी बंगला। सीजेआई ने 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। बिहार के औरंगाबाद में अपराधियों ने मॉर्निंग वॉक पर निकले बीजेपी नेता मदन यादव को कनपट्टी में सटाकर मारी गोली। हसपुरा थाना क्षेत्र के पहाड़पुर गांव के रहने वाले थे मदन यादव। पटना पीएमसीएच में कैंसर मरीजों की दवा खरीद में हुई गड़बड़ी। निर्धारित कीमत से 4 से 5 गुनी ज्यादा कीमत पर खरीदी गई दवाएं। शुरुआती जांच में आरोप सही पाए गए। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने सवर्णों को दिए जाने वाले 10% आरक्षण की कड़ी निंदा की। नए आरक्षण को एससी, एसटी और ओबीसी के संवैधानिक अधिकारों पर बहुत घातक हमला करार दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 5,000 बेड का बनेगा पीएमसीएच, कराई जाएंगी विश्व स्तरीय सुविधाएं मुहैया। दूध उत्पादन में जल्द ही बिहार देश के 3 शीर्ष राज्यों में होगा शामिल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 47वें डेयरी इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कही ये बात। महुआ थाने के पकड़ी में झाड़ू नहीं लगाने पर प्रधान शिक्षक ने 33 बच्चों की डंडे से की जमकर पिटाई। 19 बच्चे हुए बेहोश। ग्रामीणों ने किया हंगामा। पटना आईजीआईएमएस मेडिकल कॉलेज में हंगामा। एमबीबीएस अंतिम वर्ष की परीक्षा में 96 छात्रों में से 40 हुए फेल, 11 ग्रेस से पास। रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी रविंद्र कुमार बने बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष। एडीजी, डीजी, सेंट्रल रेंज के डीआईजी, पटना के एसएसपी समेत कई महत्वपूर्ण पदों को संभाल चुके हैं रविंद्र कुमार। बिहार में चल रहे इंटरमीडिएट परीक्षा के दूसरे दिन भागलपुर में जाम के जंजाल में फंसे परीक्षार्थी। 471 छात्र रहे अनुपस्थित। बिहार में सरकारी स्कूलों के 8वीं तक के 2.25 करोड़ छात्रों को किताब खरीदने के लिए मिलेंगे 250 से 400 रुपए। शैक्षणिक वर्ष 2019-20 से होगा लागू। आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे देश और प्रदेश की नई टॉप स्टोरीज के साथ। धन्यवाद। बिहार के लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए अंगिका न्यूज टीवी। अंगिका न्यूज टीवी को फेसबुक पर लाइक और यूट्यूब पर फॉलो जरूर करें और हमारी ये वीडियो पसंद आने पर इसे शेयर भी करें।